एक नज़र इन ड्रोन शॉट्स पर मारिए। वीडियो के शुरू होते ड्रोन शॉट्स और लोगों के मुंह से निकलता है कि वाह क्या प्रोडक्शन क्वालिटी है। बट इंडिया में बिना लाइसेंस के ड्रोन उड़ाने पर पेनल्टी, ड्रोन जब्त और इवन जेल भी हो सकती है। इस साल सरकार ने ड्रोन्स पर बैन भी लगा दिया। ऐसे कुछ रूमर्स हैं जो आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, तो इन बातों में कितनी सच्चाई है आइए जानते हैं। तो ड्रोन्स बैन हो चुके हैं इंडिया में, इस बात में कितनी रियलिटी है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इंडिया, दैट इज़ DGFT, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है कि इंडिया में इन तरीके के जो ड्रोन्स हैं उनको इंपोर्ट करवाना मना है, जो कि फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू बने हुए हैं। ऐसे ड्रोन्स को कम्प्लीटली बिल्डअप, सेमी नॉकडाउन या फिर कम्प्लीटली नॉकडाउन, तीनों तरीके के ड्रोन्स को मंगवाना मना है। बेसिकली इसका मतलब है सब तरीके के जो भी फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के ड्रोन्स हैं उनको इंडिया में लाना ही मना है। कोई भी इंडिया में ड्रोन्स को इंपोर्ट नहीं करा सकता एक्सेप्ट फॉर दीज गवर्नमेंट एंटिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, R&D एंटिटीज, ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स एंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी पर्पज, इसके लिए आप मंगवा सकते हैं। इन सबको बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से इंपोर्ट ऑथराइजेशन होगा, जिसकी वजह से आसानी से इंडिया में इंपोर्ट करवा सकते हैं। इसमें एग्रीकल्चर पर्पस को इंक्लूड नहीं किया गया, इवन दो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए भी ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करे जाते हैं। बट इंडिया के किसान इतने एडवांस नहीं है और इसमें इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए इसको इंक्लूड ना भी करें तो ज़्यादा फ़र्क नहीं होता इससे। आप पर्सनल लेवल पर ड्रोन लेकर प्लेन में ज़रूर ट्रैवल कर सकते हैं, बट आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं ड्रोन को लेकर, तो कुछ स्पेसिफिक वेट और कुछ स्पेसिफिक साइज़ के ही ड्रोन को आप लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। उसके अलावा जो आप ड्रोन लेकर ट्रैवल करते हैं उनकी जो बैटरीज होती है, लिथियम आयन बैटरीज को आप अपने लगेज में कैरी नहीं कर सकते, आपको अपने पर्सनल कैरी बैगेज में उसको कैरी करना पड़ेगा। और इवन दो आप लिथियम आयन बैटरीज को अपने कैरी बैगेज में कैरी कर सकते हैं, बट उसमें भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक स्पेसिफिक यूनिट जो उसकी पावर है बस उतनी ही आप कैरी कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए आपको ट्रैवल करने से पहले अच्छे से रिसर्च करना है। बात करें अगर हम लाइसेंसिंग की, पिछले साल 2021 में न्यूज़ आई थी कि नैनो ड्रोन्स के अलावा सभी ड्रोन पायलट्स को लाइसेंस की नीड है। बट अभी 2022 में भारत का राजपत्र यानी कि द गज़ेट ऑफ इंडिया के अंदर ये नए अमेंडमेंट्स हुए हैं, और इन अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग जो भी ड्रोन पायलट्स को लाइसेंस की नीड होती थी, अब उसको लाइसेंस के बजाय रिमोट पायलट प्रमाण पत्र यानी कि रिमोट पायलट सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाएगा। और ये सर्टिफिकेट सबको होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उन्हीं लोगों को नीड है जो लोग 2 किलो से ऊपर का ड्रोन उड़ाते हैं या फिर वो लोग कमर्शियल पर्पज़ से अपने ड्रोन को यूज़ करते हैं। नाउ लेट मी टेल यू, DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से क्या गाइडलाइंस है, कौन कौन से टाइप के ड्रोन्स होते हैं। ड्रोन्स जिनका वेट अप टू 250 ग्राम्स है उनको नैनो ड्रोन कहा गया है। 250 ग्राम से 2 kg तक के ड्रोन को माइक्रो ड्रोन कहा गया है। 2 kg से 25 kg तक के ड्रोन्स को स्मॉल ड्रोन कहा गया है। जस्ट इमेजिन 25 किलो का ड्रोन आके आपके सर पे गिरता है और उसका पायलट कहता है कि यार ये तो स्मॉल ड्रोन है। जोक्स अपार्ट, 25 kg टू 150 kg को मीडियम ड्रोन कहा गया है एंड मोर देन 150 kg को लार्ज कैटेगरी में इंक्लूड किया गया। अब सिंस कमर्शियल यूज़ के लिए भी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको बता दूं यूट्यूब वीडियो को भी कमर्शियल पर्पज़ में गिना जाएगा। कमर्शियल पर्पज़ उन सब चीज़ों को गिना जाता है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। अगर आप अपनी यूट्यूब वीडियो को मोनेटाइज करते हैं तो आप उसको कमर्शियल पर्पज़ में ही गिन रहे हैं, या फिर आप खुद की प्रमोशन या फिर खुद के बिजनेस को बढ़ाने के लिए अगर उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो उसको कमर्शियल पर्पज़ में ही गिना जाएगा। मैं इफ़ यू आर वंडरिंग कि मेरे पास सर्टिफिकेट है या नहीं, तो मुझे सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं, बिकॉज अभी तक जो भी मैं आपको वीडियोस दिखा रहा हूँ वो मैं स्टॉक वीडियोस यूज़ कर रहा हूँ और मेरा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल भी नहीं है। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। ऑन अ ब्राइटर साइड, अब आपको बहुत इजीली एक ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट मिल सकता है किसी भी DGCA अप्रूव्ड ड्रोन स्कूल से, और जो कि आपको एक सिंगल विंडो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के थ्रू अवेलेबल हो सकता है, जो कि DGCA की तरफ से ही एक ऑनलाइन पोर्टल है। तो अभी सारी इन्फॉर्मेशन को आप अपने सोर्सेज से वेरीफाई कर सकते हैं। तो क्या अब आप इंडिया में फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के ड्रोन नहीं खरीद सकते? ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है कि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के ड्रोन्स को खरीद नहीं सकते, बस उनकी इंपोर्ट पर अभी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। तो आप खरीद ज़रूर सकते हैं, बट अब ये है कि इंपोर्ट नहीं कराया जाएगा तो उसकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी और जो स्टॉक है वो कम होता चला जाएगा। तो अभी आपके पास टाइम, आप ड्रोन्स को खरीद सकते हैं। अगर आप ड्रोन्स खरीदने का डिसाइड करते हैं तो आप जस्ट ये चीज़ ध्यान रखें कि आप ड्रोन्स खुद पर्सनली जाकर खरीदें, ऑनलाइन मत मंगवाएं। अब इन सब की मुझे कोई टेंशन नहीं होने वाली, बिकॉज मैं तो ड्रोन वैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं बस अपने कैमरा को ट्राइपॉड या मोनोपोड पर माउंट करूँगा और फेक ड्रोन मोशन कर लूँगा। बट अगर आप लोग मुझे टेंशन देना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि आपको ये सब इन्फॉर्मेशन देने से मुझे फ़र्क पड़ता है। हाँ, मुझे पता है मैंने अभी और नियो की कॉपी करी है, तो आप मुझे कमेंट्स में जाके अभी और नियो की कॉपी लिख सकते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।